तो दोस्ती को कायम रखने के लिए यहाँ पे बलबीर मलिक जी उनका हर वर्ष जन्मदिन मनाते हैं और उस जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। साथियों, हम जिला चरखी दादरी के ग्राम पंचायत नौरंगाबाद जाटाना में उपस्थित हैं। हम यहाँ पे आपको ऐसे शख्स से मिलाना चाहेंगे जो दिन प्रतिदिन चर्चा के विषय बने रहते हैं, चर्चित रहते हैं इस जनता के अंदर, और वो हैं यहाँ के बलबीर मलिक। उन्होंने इस गाँव के अंदर जन्म लिया और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन बलबीर मलिक के पास क्यों पहुँचे हैं वो हम बताएंगे। जो सांसद चौधरी धर्मवीर जी हैं वो इनके घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन बलबीर जी कहते हैं मेरा मित्र भाई दोस्त हैं सांसद चौधरी धर्मवीर जी। उनको हर वर्ष ये जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं और आज उसी उपलक्ष्य पे हम पहुँचे हैं। बलबीर मलिक जी चौधरी धर्मवीर जी को बधाई देंगे, तो हमारे साथ। तो साथियों, हमने जो चर्चा की थी हम वहाँ पहुँच चुके हैं। बलबीर मलिक जी हमारे साथ हैं और इन्हीं के साथ इनकी टीम भी यहाँ पे उपस्थित है। और जो चर्चा हम करके आए थे, जो हमने पहले वीडियो आपके सामने बनाई कि हम क्यों पहुँचे हैं आज यहाँ इस गांव के अंदर और बलबीर मलिक जी के पास, और जितने चेहरे आप देख पा रहे हैं ये इनके साथ हमेशा एकत्रित रहते हैं और जाने माने क्षेत्र की हस्तियाँ हैं। ये सभी साथी इनके उपस्थित हैं इस मौके पर। क्या चर्चा यहाँ पे होगी वो भी हमने आपको बता दी थी, लेकिन अभी बलबीर जी खुद बताएंगे कि हम यहाँ पहुँचे क्यों पहुँचे। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और विषय आज क्या है आपके पास है जो इतना बड़ा आपने प्रोग्राम रखा, अपने साथी दूर दूर से आपने बुलाए, इस पे चर्चा करेंगे, बताइएगा। देखो, आज इतना बड़ा प्रोग्राम और सारे सिलेक्टेड पर्सन हैं, चुनिंदा पब्लिक के द्वारा चुने हुए सदस्य हैं जो मेरे सामने जो खड़े हुए, और सभी ने आज सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के जन्मदिन पर वो बार बार लोकसभा में पर्यावरण, पौधारोपण, स्वदेशी अपनाओं के ऊपर आवाज उठाते रहे हैं। हमारे संगठन ने उस आवाज को, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की आवाज को बुलंद करने के लिए आज हमारे संगठन ने, पर्यावरण संगठन ने आज ये निर्णय लिया है, ये जन्मदिन सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का जन्मदिन हरित क्रांति और स्वदेशी अपनाओ जागरूकता के अभियान के रूप में मनाया जाएगा। और मैं सभी सदस्यों से, ये सभी सदस्यों के सहयोग से ये संभव हो पाएगा कि देश की आजादी भी जागरूकता के माध्यम से हुई थी। आज अकेला बलबीर नहीं है, बलबीर के साथ कई बलबीर खड़े हैं जी। जो भी साथी हैं वो हर इंसान सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह समझ करके अपना अभियान को तेजी देगा। सांसद चौधरी धर्मवीर जी का 71वां जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ये टीम एकत्रित हुई है और इनका जो संगठन है उसके अंदर ये जाने माने चेहरे, सभी हस्तियां दूर दूर से यहाँ पहुँचे हैं। और इस उपस्थिति पे हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए इस टीम का हम विशेष करके धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें इस काबिल समझा कि यहाँ उपस्थिति दी। हमारे साथ है ये सदस्य जितने भी हैं अपने अपने विचार के माध्यम से रखेंगे। आप अपना परिचय दीजिएगा सबसे पहले। मेरा नाम मोनिका बीडीसी जावा ब्लॉक जोजू से हूँ जी। तो आप इस संगठन से जुड़े हैं, कितना समय आपको हुआ है इसमें जुड़े हुए? मुझे 3 साल हो गए। मैंने अंकल बलबीर सिंह ने बहुत ही जागरूक किया कि पौधा लगाई, और सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के जन्मदिन पर मैं एक एक पौधे घर घर जाकर भेंट करूंगी और लोगों से कहूंगी कि हर जन्मदिन पर अपनी बेटी का हो या अपना बेटा का जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं, और यह पेड़ लगाने से हमारे पर्यावरण में सुधार आएगा जी। बहुत सुंदर जवाब दिया। और हम बताना चाहेंगे आपको, जो हमारी परंपराएं हैं उन पे आप वापस लौट के आइएगा, क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं वो विदेशों ने अपना ली है। इसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे यहाँ भारत देश के अंदर चलती थी, वो परंपराएं विदेशों के अंदर गई। उन परंपराओं पे वापस आइएगा, क्योंकि जन्मदिन मनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन जन्मदिन को मनाए कैसे वो अलग चीज़ है। विशेष करके इसके बारे में मलिक साहब जी, ऐसा है कि जो जन्मदिन पे आप कुछ परिवार लाखों खर्च कर देते हैं, वैसे जन्मदिन न मनाए। जन्मदिन ऐसे मनाए जैसे इधर बताया इन्होंने, बीडीसी ने बताया कि पेड़ पौधे लगाएं या इसके अलावा कुछ और ऐसा कार्य करें जो पूरे क्षेत्र को
या समाज के हित में काम आए। इसके बारे में मलिक जी आप क्या कहेंगे, क्या विषय आपका पास? मेरा विषय यही है, हम बाह्यात का खर्चा नहीं करें, बाह्यात का खर्चा नहीं करना चाहिए। हमने सांसद के धर्मवीर सिंह के जन्मदिन पर पिछली बार आप खुद चल करके देख सकते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट चल करके, पूरा हरियाणा चल करके देख सकता है, ये महिपाल सिंह और ये रुद्रोल में 2 पेड़ लगाए हैं, आज इतने सुंदर, इतने जिंदा हैं। उनमें खुद मोनिका खुद इन्वॉल्व हुई है, इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है उस पौधारोपण के अंदर। और हमने ये संकल्प लिया है, कोई भी हमारा फंक्शन हो, हमारी जागरूकता पौधारोपण, स्वदेशी अपनाओ, और भी समाज के जितने भी अच्छे काम होंगे हमारा संगठन उन कामों को पकड़ेगा। बिल्कुल पकड़ेगा, कोई भी, क्योंकि एक सदस्य कुछ नहीं कर सकता, हर सदस्य को अपनी एक गठित टीम चाहिए, मतलब एक परिवार बनता है। ये एक परिवार बन चुका है, गठित टीम भी होती है लेकिन एक परिवार बन गया अभी ये। और ये जो निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं, सभी एकत्रित होकर लेते हैं। भाई साहब जी से कुछ जानना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिएगा। मैं चरण सिंह औरंगाबाद जाटान। जी सर। हर आदमी को 10 पेड़ साल में लगाने चाहिए। हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हम जैसे कोरोना पेड़ों को ज्यादा लेके चलें और पेड़ लगाएं, इसके बारे में बताइए सर। जैसे कोरोना काल में जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, अगर हर आदमी 10 पेड़ लगाएगा तो ऑक्सीजन की ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वायदे कोरोना काल नहीं होता तो पेड़ हम जरूर तो भी धरती का श्रृंगार तो जरूरी है। सही कहा कि कोरोना काल के अंदर तो हमें ऑक्सीजन का पता चला, लेकिन हमें हमेशा ऑक्सीजन चाहिए। ये जो प्राकृतिक ने जो हमारा शरीर, जो मानव शरीर जो दिया है, ये 5 तत्वों से इसका निर्माण हुआ है, उसके अंदर ऑक्सीजन, पेड़ पौधे जरूरी हैं। और 5 तत्व आप तकरीबन जानते हैं कौन से तत्व हैं जिनसे हमारे ये जो शरीर बना है। तो हमारे साथ साहब बने हैं, अपना परिचय दीजिएगा पहले साहब। मैं महिपाल सिंह विजेरनिया, भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित, 16 इंटरनेशनल, 156 राष्ट्रीय अवार्ड और सामाजिक। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि परसों अपने राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू का फ़ोन आया है, मैसेज आया था कि मैंने उसको 2 डायरी दी हैं, उसके ऊपर पर्यावरण का और देशभक्ति का, स्वदेशी का, उसमें मैं लिख करके दिया है। तो मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कुलदीप सिंह आपको भी धन्यवाद देता हूं जी, इस मौके पर आप आए और मिलने का सौभाग्य मिला। और बलबीर सिंह की जो टीम है मलिक साहब की, मैं 10 साल 11 महीने 9 दिन से इनसे जुड़ा हुआ हूं। और इनसे जुड़ करके मैं इतना प्रसन्न होता हूं, जैसे वन के अंदर मोर है, वो बारिश के बादलों को देख करके नाचता है, ऐसे नाचता है। मैं पर्यावरण के प्रति बचपन से ही हूँ और मैंने 18 लगाई हैं ये अपने त्रिवेणी, और 180 पौधे मैंने फलदार लगाए हैं, छायादार काफ़ी लगाए हैं। और मैं इनसे मिल करके बहुत प्रसन्न हूँ। आज जब भी पर्यावरण का कोई जिक्र होता है तो मैं आधी रात को भी उठ करके इसके साथ सहयोग करने का मन होता है। आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा जवाब दिया। और इन चेहरों के अंदर वो कहावतें छुपी हैं जो ये हर शब्द को तोड़ मरोड़ के वहाँ पहुँचा देते हैं। जैसे इन्होंने चर्चा की, जैसे मोर और जंगल का, क्योंकि एक बारिश के मौसम में जिस समय जंगल के अंदर मोर होता है तो वो अपनी जो भावनाएं प्रकट करता है डांस के माध्यम से, वो पंक्तियां इन्होंने बलबीर जी पे जाहिर की हैं। ये एक आप दोस्ती समझें या इनका प्रेम समझें। तो हमारे साथ इधर कुछ और साथी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। जो आप इतना दूर से चल के और हमारा जो व्यू है वो सोशल मीडिया के माध्यम से या मतलब पब्लिक तक और सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हो। मैं एक्स इंडियन नेवी करमवीर सिंह औरंगाबाद जाटान से हूं। 2 साल से मैं हमारे प्रधान जी बलबीर मलिक साहब से जुड़ा हूं और पर्यावरण के ऊपर जो इन्होंने बताया है और लोगों को जो जागरूक कर रहे हैं उनके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनका आभारी हूं कि कम से कम ये मतलब गांव में जनता को, लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस पर। इनको देखते हुए सर मैं अभी सिर्फ छायादार पेड़ में 10 पेड़ लगाए हुए हैं। पिछले मतलब सीजन में, बारिश के सीजन में लगाया था। तो मेरी कोशिश ये है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में 20 पेड़ अगर बना दूंगा तो मैं ये समझूंगा कि हाँ, ज़िंदगी में मतलब यानी कुछ किया इस प्रकृति के लिए, इस सृष्टि के लिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में लोगों को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का 1 घंटे के लिए 7 लाख का बिल आया था जी।
और हम पूरी जिंदगी, हम अगर अपनी जिंदगी में लगाएं, अगर हमारी भगवान ने उम्र दी है 80 साल, तो आप खुद मतलब उसमें आप कैलकुलेट कर लो कि हमने कितनी ऑक्सीजन का, मतलब अगर उसका बिल देने लगे तो हमारी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन बिल नहीं दे पाएंगे। तो मेरी यही सब लोगों से अनुरोध है और आपके चैनल के माध्यम से है कि जितना हो सके पेड़ लगाओ, पेड़ों को बचाओ, और पानी का जो दुरुपयोग है, जल ही जीवन है, इसका भी आप पालन करो और लोगों को जागरूक करो। सृष्टि को अगर हरी भरी रहेगी तो ये जो अभी दिक्कतें आ रही हैं कि भाई मौसम, सर्दी कम हो गई है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, ये भी इसका एक यही कारण है कि पेड़ पौधे ज़मीन से जो है कटते जा रहे हैं। यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने, क्योंकि ये हकीकत है कि पेड़ पौधों की कमी की वजह से ये जो गर्मी का जो टेम्परेचर जो आता है गर्मी के समय में, वो काफ़ी इसीलिए बढ़ता है। बाबा आप क्या कहेंगे, बताइएगा। हम तो बहुत ज़्यादा है, 75 बात रहा था। अच्छा प्रधान जी का जी तो छाया का जी। तो साथियों, हमने जो चर्चा की, इस चर्चा के अंदर जितने भी चेहरे थे सभी ने अपने अपने विचार रखे। तो विशेष करके आप सभी युवा साथी और क्षेत्र के जितने भी जाने माने पूरे भारतवर्ष के जो भी युवा साथी हैं, विशेषकर ध्यान दें। इन 4-5 चीज़ ऐसे हैं, टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे भविष्य में काम आएंगी। लेकिन कुछ ही परिवारों की, कुछ ही लोगों की सोच अब भी ऐसी है कि मेरा तो काम निकल गया, बाकी आने वाला कुछ भी करे। विशेषकर पानी को लेके हम बात करते हैं। पानी पास में बैठे रहते हैं, ठूठी खुली रहती है, पानी जाता है, अगर कोई टोकता है तो कहता है तेरा क्या, उसके साथ लड़ाई करने के लिए मजबूर करते हैं उसको। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ज्यादा करके इसके अंदर हमें यूज जो पानी करते हैं ना, जैसे नल की लेके गाड़ी धोना, नल की लेके पशु को नहलाना, या महिलाएं बर्तन साफ करती, फोन आ गया, फोन उठा लिया, ठूठी खुली रहना, कपड़े साफ कर रहे हैं, नल चल रहा है, नीचे कपड़े पे साबुन लगाना, ये पानी को वेस्ट करना ही है। तो पानी की कीमत को समझें। जो हमारे पूर्वज थे उन्हें पता था पानी की क्या कीमत थी। वो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते थे। तो इसकी कीमत समझें। अति उत्तम है हमारे जीवन के लिए, हर चीज हमारे जीवन के लिए जो सृष्टि पे है वो अति उत्तम है। तो साथियों, आपको विशेष करके हर चीजों पर चर्चा करके हमने बताया। आज हमने सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जीओ के आने वाले जन्मदिन के ऊपर हमने मीटिंग ली, और उस मीटिंग के में फैसला लिया कि सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का जन्मदिन अब की बार हरित क्रांति के रूप में मनाएंगे, और साथ साथ जनता को हम स्वदेशी अपनाओ के प्रति भी जागरूक करेंगे। सांसद कई बार सांसद में अपने जैविक पेड़ पौधे और स्वदेशी के ऊपर बार बार आवाज उठा चुके हैं। जागरूकता के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा बल देंगे और लोगों को जागरूक करेंगे।